सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ऑब्वियसली करंटली हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है वो पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है और इसमें हम अभी ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन क्रैक कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्चुअली कवर किया था पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म में हमारी टर्म्स यूज हुई थी ओवरराइडिंग की। तो अब देखते हैं आज के वीडियो में इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग दोनों पाइथन में पहली बात तो क्या फीजेबल हैं, और अगर फीजेबल हैं तो कोड भी हम उसका एग्जांपल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं दोनों टॉपिक को इन डेप्थ विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा VS कोड ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पे मैंने एक नया प्रोग्राम बनाया है moverriding.py के नाम से। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए जो मेथड ओवरलोडिंग है ना, वो पाइथन में कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिंपल। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक ट्रिक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं सबसे पहले, क्योंकि ये आई थिंक हम एक लाइन में खत्म कर लेंगे। मेथड ओवरलोडिंग जो है और लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बट पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सम इसके बारे में हमें डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, बट कि सम ऑफ द फंक्शनैलिटी जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग को पाइथन में, वो है क्या एक्चुअली। सम बिहेवियर, देखिए सम बिहेवियर यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और बाय चेकिंग आर्ग्यूमेंट्स टाइप विद इन मेथड्स। तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूं। देखिए तो मेथड ओवरलोडिंग जो है पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। तो पाइथन डजंट सपोर्ट द ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। तो मेथड ओवरलोडिंग के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता है, जिस तरह से और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसको सपोर्ट करती हैं, बट आप सेम बिहेवियर यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और बाय चेकिंग आर्ग्यूमेंट विद इन द मेथड। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। अब चलते हैं मेथड ओवरराइडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। देखिए इसको अगर मैं आपको बताऊं तो दिस अलाउ, ओके इसकी पोजीशन में सही करता हूं, बेसिकली इसको हटा देता हूं यहां पे, और यहां पे हमें लिखना है दिस अलाउ द सब क्लास टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक implementation of a method already defined in its parent class। इसको भी मैं कमेंट करता हूं, देन आप लोगों को समझाता हूं बेसिकली ये काम कैसे करता है। देखिए मेथड ओवरराइडिंग क्या हमें फंक्शनैलिटी देता है, इट अलाउ द सब क्लास टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड ऑलरेडी डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास। ओके, तो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इसमें हमें और ज़्यादा इसमें ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है और इसको इससे ज़्यादा छोटा हम कर भी नहीं सकते। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन मेथड ओवरराइडिंग की। अब एक काम करते हैं, पहले हम मेथड ओवरराइडिंग को डायरेक्टली एक कोड से समझते हैं और हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे बात करते हैं, देन आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली ग्रैस्प हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूं और कोड पहले आप लोगों को बताता हूं, देन इस लाइन को मैं आपको वन बाय वन कोड का जो पोस्टमार्टम करूंगा उसमें इस लाइन को पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा मैं कि किस तरह से हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे लेते हैं एग्जाम्पल एंड स्टार्ट करते हैं। लेट्स से एक क्लास बनाते हैं एनिमल एनिमल क्लास यहां पे डिफाइन करते हैं। देयर सम नोटिफिकेशन, इसको हटाता हूं। एनिमल क्लास हमने यहां डिफाइन करी, यहाँ पे हमने दिया एक सेमी कॉलन और अब इसको करते हैं एंटर। यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ मेक
साउंड। देखिए अब मैं यही मेथड बार बार बनाऊंगा, उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मेक साउंड और यहाँ पे हम देंगे बाय डिफॉल्ट पैरामीटर जो कि है सेल्फ, एंड अगेन आएगा यहाँ पे कोलन। अब देखिए ये है हमारा मेथड। लाइन नंबर 12 पे हमने जस्ट अभी मेथड बनाया। अब मेथड को हम डिफाइन करेंगे, प्रिंट करते हैं वैल्यू जो कि है नॉर्मल साउंड। तो एनिमल है पूरी बिगर क्लास है, तो उसका कोई पर्टिकुलर साउंड तो होता नहीं है, तो हमने एक इसको मेथड बनाया जिसका नाम रखा मेक साउंड, और उसके अंदर हमने मैसेज प्रिंट कराया कि नॉर्मल साउंड है ये। ओके, तो ये हो गई हमारी पहली क्लास। अब ओवरराइडिंग मेक्स साउंड। ओके, ये जो साउंड हमने यहाँ पे डिफाइन कराया है इसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं मल्टीपल एनिमल के बेसिस पे। द एनिमल इनटू कैटेगरी लाइक डॉग, कैट, लायन एक्सेट्रा। तो यहां पे मैं इसका कोड लिखता हूं। सबसे पहले एक और क्लास बनाता हूं जो कि है लेट्स से डॉग, और उसके अंदर मैं कॉल करता हूं पेरेंट क्लास जो कि है एनिमल, कोलन, एंटर करता हूं मेक साउंड। अगेन मैं सेम मेथड बनाऊंगा। देखिए पूरा मेक साउंड बनाया, अब इसने कॉपी कर दिया बट हमें ऐसे नहीं बनाना। मेक साउंड बनाया, सेल्फ को डेफिनेटली हम कॉल करेंगे। आगे चलता हूं, प्रिंट कराता हूं। देखिए जो डॉग है उसका साउंड क्या होता है, तो इट्स लाइक बार्किंग, बार्किंग उसका साउंड होता है। ये हो गई हमारी एक सब क्लास। अब एक और क्लास बनाते हैं जो कि होगी हमारी कैट। उसके अंदर हम फिर से पेरेंट क्लास को कॉल करेंगे जो कि एनिमल, कोलन डालेंगे एंड डिफाइन करके बनाएंगे अगेन मेक साउंड। मेक साउंड खाली हम मेथड का नाम रखेंगे, और सेल्फ तो ऑब्वियसली हमारा पैरामीटर है यहाँ पे। अब हम करेंगे वैल्यू प्रिंट एंड यहाँ पे देंगे म्याऊ। यहाँ पे मैं करूंगा एंटर। देखिए यहाँ पे मैंने क्लासेस तो कंप्लीट कर ली, अब हम करते हैं ओवरराइडिंग। अब आपको एक्चुअल ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ओवरराइडिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं एक बनाऊंगा लिस्ट। लिस्ट क्यों बनाऊंगा, देखिए ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब आपको ना ये मेमोराइज करनी पड़ेंगी। देखिए मैंने जो लिस्ट बनाई है उसका नाम मैंने एनिमल नहीं रखा, एनिमल्स रखा है, क्योंकि इसके अंदर में जो हमारे बाकी सारे जो हमने क्लासेस बनाई हैं उनको मैं कॉल करने वाला हूं। अब देखिए डॉग, कॉमा, कैट, एंड जो हमारी पेरेंट क्लास थी इनकी उसका नाम था एनिमल। अब देखिए यहां पे ओवरराइडिंग काम कर रही है, कैसे कर रही है वो मैं आपको अभी यहां पे समझाता हूं। अब सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। पोजीशन इसकी ठीक कर देता हूं मैं, इंडेंटेशन की एरर आ जाएगी वरना। अब यहां पे मैं लगाऊंगा एक फॉर लूप एनिमल इन एनिमल्स। फॉर लूप हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है पहले, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज फॉर लूप के वीडियो को जाके एक बार फॉलो कीजिएगा। फॉर एनिमल इन एनिमल्स, एनिमल डॉट मेक साउंड। अब ये जो मेक साउंड है ये ऑब्वियसली हमारा मेथड है जो कि हमने बनाया था। अब मैं आपको बोल रहा था कि जो ओवरराइडिंग है ना यहाँ पे ये कैसे काम करती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ईच कॉल्स देयर मेक साउंड। यहां पे जो डिफरेंट क्लासेस है वो अपने अपने मेक साउंड को कॉल करेगी, मेक साउंड मेथड को कॉल करेगी जिसकी फंक्शनैलिटी अलग है। ये जो मेक साउंड है ना मेथड, चलिए मैं एक बार पेन लेता हूं और फिर आप लोगों को बताता हूं। हाँ जी, तो अगर आप यहां पे समझें इसको तो सबसे पहले तो ये वाला, देन हमारा ये वाला मेक साउंड, ये दो हो गए, एंड देन तीसरा मेक साउंड। देखिए टोटल हमने यहाँ पे जो मेथड बनाए हैं ना 3 मेथड्स हमने बनाए हैं। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग के लिए आई थिंक देयर इज सम इशू। तो यहाँ पे हमने 3 मेथड बनाए हैं। तो जब आप इसको एनिमल लिस्ट के अंदर स्टोर करा रहे हो तो ईच कॉल्स देयर मेक साउंड मेथड। जब आप इनको कॉल करोगे ना यहाँ पे तो अपने अपने मेक साउंड को ये कॉल कर रहा है। एंड देन हमने एक फॉर लूप लगाया, क्यों, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को 1 by 1 प्रिंट कराना चाहते हैं एक लूपिंग सिस्टम के थ्रू, जिससे कि जो वैल्यू आए वो सीक्वेंसिंग में आए। तो चलिए इसको हटाता हूं मैं स्क्रीन से सबसे पहले तो, एंड इस पे राइट क्लिक करते हैं, इसको रन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो।
अब मैं आउटपुट एक बार आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो बार्किंग, म्याऊ और नॉर्मल साउंड। सीक्वेंसिंग किस बेसिस पे आई है? देखो हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, जनरली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देन कॉल करते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं बनाया, हमने एक लिस्ट बनाई है एनिमल्स की एंड उसको भी हमने लूप में डाला है। उसके बाद ये जो डॉग है ना, यहाँ पे जब मैं डॉग को कॉल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस पूरे कोड को कॉल करता है और इस तरह से ये प्रिंट करा देता है। इसीलिए आउटपुट में आप देखो पहले आया है प्रिंट, फिर आया है म्यो और लास्ट में आया है नॉर्मल साउंड। लिस्ट में जो हमारी सीक्वेंसिंग है हमारा उसी हिसाब से आउटपुट आया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कवर होता है। ओके, एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। अगर आप लोगों को तब भी कोई डाउट रहता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू हेट द वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ। अपने इनपुट आप कंस्ट्रक्टिव वे में अगर मुझे देंगे तो मैं डेफिनेटली उन पॉइंटर पे काम करने वाला हूँ और वीडियोज़ को और इम्प्रूव करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को। सो थैंक यू सो मच गाइज।